हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा क्रेश कोर्स में। और आज अपन बेटा स्टार्ट करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गुड सर। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा अपन रे ऑप्टिक्स में बात करें तो सबसे पहले आपको पता है रे ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है बेटा रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, यानी किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी बेटा। ओके, अच्छा जी बेटा, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी का मतलब हो गया बेटा क्या, प्रकाश, यानी अपन क्या करेंगे बेटा, प्रकाश का अध्ययन करेंगे बेटा। किसका अध्ययन करेंगे बेटा, प्रकाश का अध्ययन अपन को करना है मेरे प्यारे बच्चों। सब बच्चों को पता है रे, रे समझते हो ना बेटा, रे, ठीक है ना। तो प्रकाश किसकी फॉर्म में आएगा बेटा, रे की फॉर्म यानी किरण की फॉर्म में आएगा। अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं इसमें क्या होता है बेटा, ये एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है बेटा, जिसके अंदर प्रकाश की बात करें तो यहां पर होता है इस स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है दृश्य प्रकाश बेटा, दृश्य प्रकाश, ठीक है ना, जिसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सर 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है बेटा। ये आपका विजिबल रे, दृश्य प्रकाश में आता है, विजिबल रे भी बोल सकते हो उसको बेटा। अच्छा जी बेटा, सबको पता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है बेटा, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है बेटा, प्रकाश का वेग बेटा निर्वात में होता है, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सिंपल बातें हैं, ऐसा होता है। चलो भाई, आज अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबको पता है बेटा प्रकाश का परावर्तन। ओके गुड सर, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फटाफट देखो बेटा, चीजों को टाइम ना खर्च नहीं करेंगे बेटा, फटाफट चीजों को खींचेंगे बेटा। ओके, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर, सबको पता है बेटा कि प्रकाश का किसी प्रकाशकारी सतह पर आपतित होने के बाद आना और पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है बेटा, परावर्तन। प्रकाश किरण आ रही है बेटा, आना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ये क्या होगा बेटा, आपतन कोण I, ये क्या होगा बेटा, परावर्तन कोण R। ओके ओके, अब मेरे बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि प्रकाश के किरण और आई और लौट गई, अच्छी बात है। तो माध्यम नहीं बदला है, अरे माध्यम थोड़ी बदल गया, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में चली गई वापस से। तो इस कारण प्रकाश जो आ रहा है उसकी चाल, उसकी तरंग दैर्घ्य और आवर्ती वगैरह नहीं बदलती हैं, लेकिन जो जाने वाली प्रकाश की किरण है उसकी तीव्रता प्रत्यक्षकारी सतह की तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता निर्भर करती है, लेकिन जैसे चाल, तरंग दैर्घ्य ये वो की वही रहती हैं जो आपतित किरण की थी। सबको पता है बेटा, नियम आता है पहला, I = R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके मेरे बच्चों, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब होता है बेटा नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है ये क्या होंगे बेटा, एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें मुझे पता है आपको आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा बेटा, अच्छी बात है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे कहानी क्या आती है मेरे बच्चों, एक चीज याद रखना बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रत्यक्षकारी सतह पे अभिलंबत आपतित है मेरे बच्चों, अभिलंबत आपतित है, तो टकराने के बाद वापस से उसी पाथ पर वापस लौट जाती है बेटा, आई और वापस उसी पाथ पे चली जाती है बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए आई और आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, 0 हो जाएंगी, ये बात याद रखना बेटा, क्योंकि आई और चली गई तो आई और आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी सर। ओके सर, हमको याद है सर, हमको पता है ये चीज सर। ओके बेटा, गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। अब बेटा कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले अपन समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, समतल दर्पण के बारे में बात अपन करेंगे। समतल दर्पण है, अच्छा सर जी समतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हो आप, करो सर एक बार।
देखो बेटा समतल दर्पण में क्या होता है मेरे बच्चों, आप ये चीज समझो कि लेट्स अज्यूम, हमने ये माना कि ये आपका समतल दर्पण है बेटा। अच्छा, और बेटा ये क्या है, एक बिंब है, ऑब्जेक्ट है यानी बिंब है। तो सबको पता है बेटा इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा बेटा, यहां इसकी क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों ध्यान देना, जितनी दूर बिंब होता है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है बेटा, याद कर लेना मेरे बच्चों, ये बातें याद कर लेना, जितनी दूर बिंब उतनी दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, अच्छा, साथ में अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो बेटा, ये मतलब जिसका कोई आकार होता, तो जितने आकार का बिंब होता है उतने आकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उतने आकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, आभासी बनता है बेटा, सीधा बनता है, अरे बनता है कि नहीं बनता, और समान आकार का बनता है, समान आकार का। ये बातें आपको दिमाग में है और मुझे भी पता है आपको याद है बेटा ये सारी बातें, ओके ना, नहीं याद है तो देख लेना कि साहब बिंब है तो बिंब का क्या बढ़ेगा, प्रतिबिंब। अरे आप नाई की दुकान पे जाते हो, सामने जाके खड़े हो जाते हो, समतल दर्पण लगा है, तो आप क्या देखते हो मेरे बच्चों कि आप जितनी डिस्टेंस पर आप दर्पण से जितनी दूरी पर होते हो उसका प्रतिबिंब भी उसके पीछे उतनी दूरी पर आपको नजर आता है। आप पीछे चल के देखो, उतनी दूर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे प्रतिबिंब भी पीछे जा रहा है। जितने आकार के हो उतने आकार का बनता है बेटा, सीधे हो तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, ऐसा थोड़ी बनता है कि उल्टा बन जाता है उसके अंदर आपकी इमेज, उल्टी थोड़ी बनती है, सीधी तो बनती है। तो आभासी वास्तव में हो थोड़ी, वहां पर आप नहीं हो ना, सीधा सही और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताओ मुझे, सिंपल बातें हैं बेटा इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि साहब मान लो ये आप लोगों का कोई दर्पण है, अच्छा, और यहां पे इसका बिंब है बेटा, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूं बताओ इसका प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साहब बताओ प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, आप क्या बताओगे बच्चों, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपका आंसर होगा यस सर बनेगा, यस। क्यों, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड कर दो बेटा, उसको पीछे ले जाओ बेटा। तो सबसे पहले आपको पता है प्रतिबिंब जहां बनता है जहां पर मिनिमम 2 रेज जाके मिलनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात 2 रेज जहां पे जाके मिलती हैं, परावर्तन के बाद में 2 प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद जहां पे मिलती है बेटा वहां पर इमेज बनती है। तो यहां से लेट्स अज्यूम एक रे आई, आने के बाद चलेगी बेटा, एक रे आई बेटा, आने के बाद चलेगी, लेट्स अज्यूम, अच्छी बात है सर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझाऊं बेटा, अगर आप यहां से देखोगे तो इसको अगर आप पीछे चलाओ आगे, यहां से देखने पे ऐसा लगेगा कि ये रे पीछे से कहीं से आ रही है, तो ये दोनों यहां जाके मिलेंगी बेटा, तो यहां पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी मेरे बच्चों, इमेज बनेगी। ओके सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो बेटा। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आगे आपके सामने है मेरे बच्चों, घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, कि साहब इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा कि साहब आप लोगों की घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखोगे ना, जैसे घड़ी है इतना टाइम हो रहा है मेरे बच्चों, आप लोग क्या करो, क्या करो जरा बताओ, आप लोग इसको समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण में देखोगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब में आपको उसका क्या टाइम नजर आएगा। तो मेरे बच्चों घड़ी से संबंधित इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, कि सबसे पहले जैसे आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोगों सबसे पहले आप ऐसे 12 बज गए, जैसे 12:00:00, तो 12 बजने को आप लिख सकते हो 11:59 और 60 सेकेंड, ये आ गया बेटा, ये आ गया सर, अच्छी बात है सर, ये आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग एक काम करो, क्या करें सर जरा बताओ, जितना भी टाइम आपको दे रखा है उस टाइम को इस टाइम में से घटा दो, जैसे कुछ ही बोल दो, जैसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों का वैसे टाइम हो रहा है, जैसे कुछ ही मान लो जैसे
कुछ मान लो 3:32 और 40 सेकंड हो रहे हैं। ये आपका टाइम है बेटा, ये टाइम है, आप लोगों को टाइम दिख रहा है 3:32 और 40 सेकंड, ये आपका टाइम है। अब आपसे मैंने पूछा ले बेटा इसको घड़ी के अंदर इसकी इमेज देख के बता कितना टाइम बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, तू क्या करेगा मेरे बच्चों, इसके अंदर लिखोगे 3:32 और 40 सेकंड को यहाँ पे लिख दो बेटा और इसमें से माइनस कर दो। 11:59 60 में से ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये आपको दिमाग में रखना है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है बेटा, इसको रखनी है याद। तो मेरे बच्चों क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, इसमें से माइनस करोगे कितना हो गया 7, इसमें करोगे तो 2, इसमें करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 8। आप लोगों को टाइम नजर आएगा इमेज में 8:27 और 20 सेकंड। खेल खत्म, इतना ही खेल खेलना है आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा मेरे बच्चों। ओके बहुत अच्छा बेटा। इसके बाद में बात करें बेटा, कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप लोगों को मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ, याद रखना बेटा, ये स्टैंडर्ड बातें हैं बेटा। आप लोग एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि कर करके देखोगे, मैं सिंपल बातें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि बेटा पहला आपके सामने आ गया कि जैसे मान लो ये कोई लड़का है या लड़की है, ये कोई लड़की है, ठीक है, सुनना बेटा, दिमाग में डायरेक्ट जो चीजें बता रहा हूं डायरेक्ट याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। ये लड़की है बेटा और ये आप लोगों का क्या है मेरे बच्चों, समतल दर्पण है बेटा, अच्छी बात है। इस लड़की की हाइट है बेटा h, ये लड़की अपना प्रतिबिंब पूरा का पूरा देखना चाहती है, पूरा का पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है। तो बताओ इस दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो, इस दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो कि वो लड़की अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सके। आपका आंसर क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा लड़की अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देख सके। तो दर्पण की ऊंचाई बेटा याद कर लो मेरे बच्चों, याद कर लो h/2 होगी मेरे बच्चों, दिस इज आंसर। ये याद रखना है आपको। ये दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, यहां से रेत डाल के देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बेटा, जो भी है h/2, इतनी लंबाई का तो होना ही चाहिए h/2 का, तब ही आप लोगों को क्या होगा मेरे बच्चों, पूरा का पूरा प्रतिबिंब आप लोगों को नजर आएगा। तो हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों, याद कर लो h/2 होनी चाहिए। सर किसकी लंबाई, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चों, h/2 होनी चाहिए। गुड सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या है मेरे बच्चों, यहां पे हुआ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको भी दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है ना। दिमाग में बैठाओ बेटा, जो चीजें बताते जा रहा हूं दिमाग में बैठाते चलो, चलो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा कि सपोज दैट एक दीवार है बेटा, ये दीवार है, ये आपका दर्पण है। ध्यान रखना बेटा, स्टैंडर्ड तरीके से याद रखना बेटा क्वेश्चनों को जो बताता चल रहा हूं मैं। दीवार की ऊंचाई मेरे बच्चों h है, ओहो सर h है दीवार की ऊंचाई, अच्छी बात है सर, दीवार की ऊंचाई h है और इसके बीच में ये दीवार है मेरे बच्चों, याद रखना ये दीवार है बेटा, और इसके अंदर कोई लड़की या लड़का है, यहां पे बीच में खड़े हैं दोनों के, दीवार और ये क्या है बेटा आप लोगों के दर्पण। तो इसके बीच में खड़े हैं, तो आपसे पूछा कि सर मतलब दर्पण की कितनी हाइट हो कि इस बंदे या बंदी को पूरी की पूरी दीवार नजर आए, पूरी की पूरी दीवार इस बंदे को नजर आए। इसके लिए इस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, दर्पण की न्यूनतम लंबाई मेरे बच्चों याद कर लो मेरे बच्चों, ये होनी चाहिए h/3। कितनी होना चाहिए बेटा, आंसर देख लो, याद कर लो बेटा, h/3 होनी चाहिए सर। अरे कितनी होनी चाहिए बेटा बताना एक बार, दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, h/3। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गुड सर, याद हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ओके सर जी, गुड सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े, चलो सर बढ़ो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है मेरे बच्चों आपके सामने,
वैसे मैंने जो पहले वीडियो भेजे थे बेटा उनमें सारा के अंदर ये प्रूव करवा रखा था, ठीक है ना, सबके अंदर प्रूव करवाया था बेटा कि कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को प्रूव करा करके बताऊं बेटा, मैं इतना टाइम थोड़ी अपने पास, फटाफट टाइम बताना है, जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे दिमाग में सेट करते जाऊँ क्या ऐसा ऐसा होता है। ओके गुड सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर। अब एक नेक्स्ट बात बताऊं आप लोगों को बेटा, नेक्स्ट बात है समतल दर्पण में बनने वाले पहले इससे चलो समतल दर्पण, इससे पहले एक चीज करवाता हूं बेटा आज आप लोगों को, एक चीज और करवाता हूं पहले, फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले आज आपको एक चीज बताते हूं बेटा, विचलन कोण, एक कहानी आपको बताऊंगा बेटा विचलन कोण की, डेविएशन एंगल बेटा, डेविएशन एंगल। ओके इस कहानी को एक बार देख लो फटाफट आप लोग बेटा, डेविएशन एंगल क्या चीज है। ओके सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो बेटा। देखो डेविएशन एंगल क्या है मेरे बच्चों, फटाफट देखना, देखो बेटा डेविएशन एंगल क्या है, विचलन कोण क्या है मेरे बच्चों, कि सपोज दैट, क्या सपोज दैट सर, कि ये आपका कोई समतल दर्पण है बेटा, अच्छी बात है सर, और यहां से कोई रे आ रही है बेटा, यहां से कोई रे आ रही है, आने के बाद ये रे वापस चली गई बेटा परावर्तित होके, गुड सर। अच्छा आपसे मैंने पूछा कि बताओ बेटा विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा, तो विचलन कोण कितना होगा बेटा, कितना डेविएशन होगा, मतलब इस आपतित किरण का ओरिजिनल पाथ ये था मेरे बच्चों, तो अपने वास्तविक पाथ से ये कितना घूमी, इसी को बोलते हैं बेटा विचलन कोण। अपने वास्तविक पाथ से कितना घूमी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, विचलन कोण। तो कितना घूमी जरा बताओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों बताओ कितना घूमी, मेरे बच्चों कितना घूमी, कितना घूमी, कितना घूमी मेरे बच्चों, हाँ सर अभी क्लास में बना रहा हूँ, पता नहीं उसका, आओ फिर मैं करता हूँ, अभी वो बाहर गया हुआ या नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे यही हो गया, पता नहीं बाहर मेरे को अंदर जुड़ गया, ठीक है, हाँ ओके है, ठीक ठीक। हाँ बेटा सुनो, विचलन कोण कितना होगा मेरे बच्चों, तो बेटा देखो सुनो मेरे बात समझ, ये कितना एंगल है आई, ओहो सर ये एंगल आई है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये एंगल कितना है आई, आई इक्वल टू आर होता है ना बेटा, हाँ जी ये आई तो ये आई, अच्छी बात है सर। अब अगर अपन बात करें तो देखो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, देखो बेटा ये आई, अच्छी बात है सर। तो एक बात बताओ, टोटल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, टोटल 180 का एंगल बनाती है, टोटल 180 का बनाती है, 180 में से 2i चला गया तो ये हो जाएगा डेल्टा विचलन कोण पाई माइनस 2i, ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस 2i, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, पाई माइनस 2i, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2i। अच्छा सर बहुत अच्छी बात है, अच्छा गुड बेटा बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, ये कितना हो गया पाई माइनस 2i, अच्छी बात है। अब अपन चीज को आगे बढ़ाते हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओगे, ठीक है ना, ये बात याद रखना बेटा अच्छे से, और आप मुझे बताओगे मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे सर, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है जरा सुनना ढंग से, एक प्लेन मिरर है बेटा, ये रहा, सुनना बेटा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, है ना, हल्के में मत लेना, ये एक प्लेन मिरर और है मेरे बच्चों, अच्छी बात है सर। ये एंगल बन गया सर 90 डिग्री, ये एंगल बन गया 90 का। लेट्स अज्यूम दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं, ये प्रकाश की किरण आई, अच्छी बात है सर आई, कितने एंगल पर आई, ये सर आई, ये आई सर आई डिग्री पर आई, आई कोण पर आई। तो अगले ने क्या पूछा, दो परावर्तन के पश्चात, दो परावर्तन के पश्चात विचलन कोण बताओ बेटा कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा दो परावर्तन के पश्चात, दो परावर्तन के पश्चात विचलन कोण कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझना, देखो बेटा दो विचलन करवाने हैं, तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहां से आएगी, यहां से आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा इसका
आई इंसिडेंट हुई, आपतित होने के बाद परावर्तित हो गई बेटा, ये परावर्तित हो गई, और ये परावर्तित होने के बाद ये वापस से आपतित हो गई इस पर, और फिर परावर्तित हो गई बेटा ऐसे। मेरे बच्चों ध्यान देना, देखो तो कितने बेटा, दो परावर्तन, एक परावर्तन यहाँ हुआ, एक परावर्तन यहाँ हुआ बेटा। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो बेटा। अब इसके बाद में विचलन कोण बताना है कि कितनी घूमी। तो मेरे बच्चों सुनना ढंग से, अच्छे समझना इस कंसेप्ट को बेटा। सबसे पहले आप एक बात बताओ मुझे, ये आई तो ये भी कितना होगा मेरे बच्चों, आई होगा सर। इसको आप पीछे बढ़ाओ बेटा। अभी आप लोगों को बताया कि सिंपल वे में आने के बाद कितना घूमती है, पाई में से जो भी इंसिडेंट एंगल है उसको माइनस कर दो, तो ये एंगल हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2i। अरे आने के बाद घूम गई ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर। अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, ये पाई माइनस 2i हो गया, ये वाला एंगल होगा, 100% बात है, आई है तो पाई माइनस 2i होता है बेटा। ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये एंगल हो जाएगा सर, ये आई है ना, तो ये एंगल हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा पूरा 90 होता है, तो सर ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो गया, अरे ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया सर, ये टोटल हो गया 90, 180 माइनस आई, 180 माइनस आई, तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। टोटल ट्रायंगल में 180 होता है, तो 180 से 180 ये आ जाएगा बेटा आई। ये आई मेरे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये भी 90 माइनस आई। मेरे बच्चों ध्यान दो अच्छे से, 90 माइनस आई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये कितना घूमी, ये कितना डेविएशन हो यहाँ पे हुआ, तो देखो मेरे बच्चों यहाँ पे डेविएशन हुआ, देखो यहाँ तो डेविएशन कितना हुआ था, डेल 1 कितना हुआ था, पाई माइनस 2i यहाँ तो, और यहाँ डेविएशन कितना हो गया, देखो यहाँ पाई माइनस 2i होता है ना, तो इस वाले केस में i कितना है, 90 माइनस i है, तो पाई माइनस 2i ना, तो 2 और i की वैल्यू है 90 माइनस i, तो ये डेल 2 इक्वल टू हो गया पाई माइनस 180 प्लस 2i, पाई से पाई कट गया बेटा, डेल्टा 2 इक्वल टू हो गया 2i। तो बेटा टोटल डेविएशन देखो बेटा, सुनो ढंग से सुनना, यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा 2i का, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई माइनस 2i का। बच्चे ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कितना घूमती है, पाई माइनस 2i, रे आई सर कितना घूमी, ये आई तो पाई माइनस 2i, ये आई तो ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, तो ये आई, तो ये बच गया 90 माइनस आई, तो ये भी 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो यहाँ डेविएशन कितना घूमी, ये रे कितना घूमी, इंसिडेंट एंगल है 90 माइनस आई, तो पाई माइनस 90 माइनस आई, पाई माइनस 180 प्लस 2i, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा 2i। अच्छी बात है सर, ये 2i हो गया, गुड सर। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी